भुवनेश्वर की एक सच्ची हॉरर कहानी, कंधागिरी की परछाइयाँ। भुवनेश्वर का कंधागिरी और उदयगिरी गुफाओं का इलाका ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे सुनकर लोग आज भी रात में वहां जाने से कतराते हैं। कहानी की शुरुआत 2018 में तीन दोस्तों रोहित, विवेक और आरुष ने रात में कंधागिरी गुफाओं की सैर करने की ठानी। उन्होंने सुना था कि वहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, पर वे इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। रात के करीब 11 बजे वे तीनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर गुफाओं की ओर बढ़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल थे, लेकिन जैसे ही वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे, माहौल अचानक भारी लगने लगा। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। विवेक ने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो एक तस्वीर में धुंधली सफेद परछाई थी जो किसी इंसान जैसी दिख रही थी। शायद कैमरा ग्लिच कर रहा होगा, उसने सोचा और बाकी दोस्तों को नहीं बताया। लेकिन तभी रोहित ने धीरे से फुसफुसाने की आवाज सुनी। तुम लोगों ने सुना? उसने पूछा। बाकी दोनों ने सिर हिलाया। नहीं में। वे आगे बढ़े, लेकिन तभी आरुष ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब वे थोड़ा घबरा गए थे। गुफा के अंदर की डरावनी सच्चाई। फिर उन्होंने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुटपर अंधेरा था और दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। विवेक ने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास कुछ फुसफुसा रहा है। भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब वे घबराकर बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, रोहित की चीख सुनाई दी। वे उसकी ओर भागे और देखा कि वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो उसने कांपते हुए बताया, मैंने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, उसकी आंखें काली थी और वह मुझसे कह रही थी कि मैं वापस ना आऊं। अंतिम मोड़। उस रात के बाद वे तीनों कभी भी कंधागिरी की गुफाओं में रात को नहीं गए। रोहित कई दिनों तक बीमार रहा और जब उसकी ली गई तस्वीरें दोबारा देखी गईं, तो उनमें एक जगह एक धुंधला चेहरा दिखा, वही औरत जिसे उसने देखा था। आज भी जो लोग रात में कंधागिरी गुफाओं के पास से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी सफेद साड़ी में एक परछाई दिखती है जो अंधेरे में गायब हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या वास्तव में वहां कुछ असामान्य है? आप तय करें, लेकिन रात में वहां जाने से पहले 2 बार सोचें।